दोस्तों बात करने वाले हैं HBSL स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो HB स्टॉक होल्डिंग्स स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो स्टॉक के बारे में ना दो ऐसी बारीक चीज बताऊंगा, वो आपको किसी भी स्टॉक के बारे में बिल्कुल जाननी चाहिए वहां पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले। देखो जैसे आप कोई भी LIC पॉलिसी लेते हो या कोई भी FD वगैरह करते हो तो वहां पे आप रिटर्न के बारे में जरूर पूछते हो कि भैया इस पॉलिसी में हमें कितना रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ ऐसा ही केस होता है स्टॉक मार्केट में। आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये दो चीजें जरूर जाननी चाहिए, एक तो उस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में और दूसरा उस स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अगर आप पिछले 5 साल के रिटर्न जानते हो तो उससे आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा, एक आइडिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एक अंदाजा आपको लग जाएगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के गिरावट या फिर लॉस देखने को मिलेगा, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है, या फिर मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम ये स्टॉक आपको कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है होल्डिंग पैटर्न। देखो किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने से पहले वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, कम से कम 50% तो होनी चाहिए। अगर 50% से नीचे प्रमोटर होल्डिंग आ जाती है तो प्रमोटर होल्डिंग काफी स्पीडली वहां पे कम होने लगती है। हमने नोटिस किया है ये, मतलब मार्केट के रिसेंटली कुछ दिनों में। और क्या होता है कि प्रमोटर की होल्डिंग अगर मान लो अगर कम हो जाती है तो वहां पे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और स्टॉक के रिटर्न्स गिर जाते हैं। अगर मान लो किसी स्टॉक में प्रमोटर होल्डिंग 70, 80 या 90% या इससे ज्यादा है तो समझ लो वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बनेगा या फिर लॉन्ग टर्म तक आपको भर भर के रिटर्न देगा, क्योंकि प्रमोटर धीरे धीरे करके होल्डिंग रिलीज करते हैं, वो कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म तक खड़े रहते हैं। जो सबसे ज्यादा पैनिक होते हैं वो होते हैं पब्लिक इन्वेस्टर्स और FII। देखो पब्लिक इन्वेस्टर्स डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं, FII का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स। वो इन्वेस्टर्स जो ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके एनालिसिस पर जो पब्लिक इन्वेस्टर्स होती है उनसे 2 कदम आगे होती है, क्योंकि उनको पता चल जाता है भाई इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। और इंडियन स्टॉक मार्केट में 11:30 से लेकर 1:30 बजे का टाइम ऐसा होता है जहां पे FII की एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उस टाइम काफी ज्यादा मार्केट एक्टिव होती है। और जिस स्टॉक के अंदर FII का डेटा सबसे ज्यादा रहेगा वहां पे या तो गिरावट ज्यादा देखने को मिलेगी या फिर फ्लक्चुएशन ज्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा रखो, FII की होल्डिंग कम हो, ऐसे स्टॉक में आपको ट्रेड करना चाहिए। इस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न मेरे सामने है भाई, मैं आपको बता दूं इसने मात्र 5 साल के अंदर सिर्फ एक 3 महीने और 6 महीने का ऐसा टाइम ड्यूरेशन है जहां पे हल्की सी गिरावट देखने को मिली। जब मार्केट में अगस्त सितंबर में क्रैश आया तो स्टॉक में मात्र 8% की गिरावट हुई, इससे ज्यादा नहीं। जबकि इसने हर लेवल पे अपने स्टॉक को भर भर के रिटर्न दिए। 4 साल में स्टॉक ने 1558% का रिटर्न दिया, 5 साल में स्टॉक ने 1330% का रिटर्न दिया। मतलब इन्वेस्टर्स का पैसा 13-14 गुना से भी ज्यादा करके दिया है। और अगर स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 53.22% है, जो पिछले साल से लेकर अब तक सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। सबसे बड़ी बात FII